अगर आपके दिल में दर्द है तो हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए। एक लाइन पूरी कर दूं अमित जी, हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए। यह मैं अटल जी की उस कविता की पंक्ति बोल रहा हूं। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं। यदि फूट पड़े विप्लव लेकर कल वह आग तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। देखिए, किसी शराब खाने में कैबिनेट की मीटिंग हो तो मैं उसका एतराज करूंगा, किसी डिस्कोथेक में कैबिनेट की मीटिंग हो मैं उसका एतराज करूंगा। हमारे संविधान में सबसे ऊपर प्रभु राम की तस्वीर बनी हुई है। अगर किसी मंदिर में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो क्या मंदिर कोई नापाक जगह है, कोई गलत जगह है? तो जामा मस्जिद में पहली भी करवा चीज। लेंगे आप, दूसरी चीज में भी करवाएंगे कैबिनेट की मीटिंग जी, आपको उस पर एतराज तो नहीं होगा? अरे इसी लॉजिक साहब, पे जो लॉजिक आपने अरे दिया साहब, है, क्या जामा मस्जिद में अरे साहब, कैबिनेट की मीटिंग कराने पे आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए? क्या वो नापाक जगह है? ऐसा क्या जामा है, मस्जिद नापाक जगह है? ऐसा है, सुन लीजिए, अगर यहाँ हो सकती है तो फिर वहां भी हो जानी चाहिए। फिर आप गुरुद्वारे में भी आपको एतराज नहीं होना चाहिए, रहमानी साहब सुन लीजिए, कैथेड्रल चर्च में भी एतराज नहीं होना चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब, जब स्टेशन पर और सड़क पर नमाज हो सकती है ना, तो मंदिर में कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। आई बात समझ में? भारत एक डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अपना मेवा लेके चले गए पाकिस्तान और बांग्लादेश। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, क्या ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र है? बस यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि आपको अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में यह लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? क्या संविधान में यह लिखा है? आप आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते, आप बताइए। क्यों मानेंगे? वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44 गाइडिंग प्रिंसिपल है, लॉ नहीं है इस मुल्क का। लॉ नहीं है, माफ कीजिए, आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, ये पागलों की तरह हंसने से जवाब नहीं मिलता है। कौन सा आर्टिकल किस हैसियत, क्या हैसियत रखता है, मालूम होना चाहिए, वरना कोर्ट मत कीजिए अगर आपको मालूम नहीं है। जो आज बोल रहे हैं हमारे AIMIM के हम ये शहादत हमेशा याद रखेंगे, ऐसा है, आपको तो पता होगा पर आपके ऑडियंस को बता दूं, इसी साल तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक्सपेंशन हुआ। 2 मस्जिदें तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में थी, दोनों मस्जिदें गिरा दी गईं। जब ओवैसी साहब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2 मस्जिदें नहीं रहेंगी, सिर्फ एक मस्जिद रहेगी, सिर्फ एक मस्जिद, और एक मंदिर रहेगा, एक गुरुद्वारा रहेगा और एक चर्च रहेगा। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद एक मस्जिद रह गई, वो जो एक मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले बेटा, हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? नहीं, भड़काएगा क्या है ये? क्या ठपोरी 2 टकेगा? अरे अमीश भाई, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? उठ के भागेगा मैं इसके। नहीं, ओवैसी चाहे जितना बोल लें, अगर उनके दिल में सिसकियों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, चाइना में, रशिया में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में, हंगरी में, बुल्गारिया में, पोलैंड में हजारों मस्जिदें तोप से उड़ा दी गई। तोप से सिसकी निकलने की तो हैसियत नहीं, औकात नहीं है, उसमें कोई चू नहीं बोल पाएंगे। मैं भारत की बात करता हूं। यह बताइए, भारत में भी तो चरारे शरीफ को जलाकर मस्तगुल भाग गया था।
कश्मीर की ऐतिहासिक मस्जिद थी, चरारे शरीफ अखरोट की लकड़ी से बनी हुई, सेंचुरीज ओल्ड, उसके लिए दिल में कसक है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। उसके लिए दिल में, वो तो नहीं, चाइना रशिया में तो नहीं हो सकती, वो औकात से बाहर है, बल्कि वहां की सबसे बड़ा टोपी का एक्सपोर्टर वो है, सबसे ज्यादा टोपी पहनते हैं, जिए नमाज जिस पे बैठ के नमाज करते हैं वो भी चाइना सबसे ज्यादा बनाता है, हलाल का मीट भी सबसे ज्यादा, यानी खाते भी वही, नमाज भी उसी करते, टोपी भी उसी की पहनते, जिसने तमाम तोपे लगा लगा के मस्जिदें उड़ा दी वो छोड़िए, चरारे शरीफ का जवाब दीजिए। और रहमानी साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी बात जायज है? अगर जायज है तो मैं पूछना चाहता हूं, ये झारखंड की असेंबली में नमाज के लिए जगह होनी चाहिए, मजम्मत करते हैं इसकी, लेकिन सुधांशु पॉइंट ये है, क्या मंदिर में कैबिनेट की बैठक वाजिब है, जो सवाल उठा रहा है? नहीं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी। अरे मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, हां बता रहा हूं क्यों। मंदिर और मस्जिद में बेसिक अंतर जानते क्या है? मस्जिद में कहा जाता है कि जो ये कह दिया गया इस्लाम में बस यही फाइनल, इसके अलावा सब गलत, नो एक्सेप्टेबिलिटी टू एनीवन। मंदिर कहता सर्वधर्म संभाव, और इसीलिए हमारे यहां संसद को क्या कहा गया? लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र की मस्जिद नहीं बोला जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देख लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मंदिर की बात भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना को दिखाती है, जो सबके लिए समान रूप से ओपन रहती है। फिर भी यदि किसी को मस्जिद में, मंदिर में सांप्रदायिक नजरिया नजर आता है, तो मैं आज चाहूंगा कि वारिस पठान और रहमानी साहब कह दें कि जिन लोगों ने यह डिमांड की थी जी की विधानसभाओं में नमाज के लिए जगह अलॉट होनी चाहिए, उन सबको मैं गैर इस्लामिक मानता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। फिर जो रिजवान साहब ने कहा, सड़क पे नमाज, पार्क में नमाज, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे नमाज, ये सब मैं गलत मानता हूं। और तो और रहमानी साहब, अब कह दीजिएगा संविधान में जो शरिया के प्रावधान है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में और सेकुलर देश में नहीं होने चाहिए, उनको भी मैं बाहर करता हूं। फिर आप ये भी कहिएगा वक्फ बोर्ड ने जो स्पेशल प्रावधान दे रखा है शरिया की तरह, वो भी मैं बाहर करता हूं। और इक्वलिटी की बात करता हूं, ये नहीं चलेगा, हर जगह तो स्पेशलिटी चाहिए और यहां पर इक्वलिटी चाहिए। ठीक है, बारे सुधांशु त्रिवेदी जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। सुधांशु जी, आज हमारे देश नागालैंड के अंदर 14 सिविलियन को मार दिया गया, आपको पता है ना? बेचारे कोल के माइनर्स थे, उनको आसपा के लोगों ने मार दिया। आसपा को रिपील कराना आप चाहते हो, नहीं कराना चाहते हो? कब तक इस तरह का जुल्म करोगे? और क्या आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है, थोड़ी भी शर्म है, तो आप चाहोगे कि नहीं वो 14 जो लोग मर गए उनकी फैमिली वालों को न्याय मिले? क्या आप सैंक्शन कराओगे प्रोसिक्यूशन का उन लोगों ने जिन्होंने उनको मार दिया? मंदिर मस्जिद की बात तो लाए ओवैसी, और जवाब हमसे पूछ रहे हैं, और मैंने जितने सवाल पूछे एक का जवाब नहीं दिया। वारिस पठान ने नागालैंड पे पहुंच गए। चलिए वारिस पठान, मैं आपसे पूछता हूं, नागालैंड में जिन लोगों की दुखद हत्या हुई है, जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, इस्लामी मान्यता के अनुसार वो जन्नत में गए कि दोजख में गए? बोलिए, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। आप तो बात कर रहे हो ना, आप तो बात कर रहे हो जन्नत में गए कि दोजख में गए? फ्रांस, इटली, रूस, अरे बोलिए, मैं तो मेरे देश की बात कर रहा हूं, मैं तो नागालैंड की बात कर रहा आपके दिल में दर्द है, उनके लिए समझ में आता है, उस सिस्की के लिए कितना दर्द है। बोलिए, मेरा दर्द छोड़िए, मेरे दिल में दर्द है, मेरे दिल, देखिए मेरे दिल में दर्द है। ये नहीं बोल पा रहे हैं लोग जो मर गए, ये तक नहीं बोल पा रहे हैं कि मेरे देश के सिविलियन के कोल माइनर्स के बावजूद दिखाता है कि आपको शर्म नहीं आती? कंडेम करिए, आप कंडेम करते हैं कि नहीं? चलिए बताइए सुधांशु जी, आज तो आपको बोलना पड़ेगा सुधांशु जी कि जो 14 लोगों की जान चले गई, आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? नहीं करते। देखिए भाजपा का असली चेहरा, देखिए सुधांशु त्रिवेदी का असली चेहरा। AIMIM का नाम क्या है? मजलिस-ए मुस्लिमीन। वो बात अलग है, ये पहले रजाकरों की पार्टी थी, बाद में इसमें ऑल इंडिया जोड़ दिया गया। ये लोग भाजपा पर हिंदू पार्टी होने का आरोप लगा कैसे सकते हैं? मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। अभी वारिस बोल रहे थे कि पूरा भारत में सबकी बात करो। अरे तुम्हारा नेता जाहिल आजम, क्या वो सबकी बात करता है? क्या वो सब वारिस जवाब करता है? या वो सिर्फ मुसलमान की बात करता है? तो अगर तुम मुसलमान की बात, अगर वो सिर्फ मुसलमान की बात करता है, सबकी बात करता है, दलितों की बात करता है, अगर भाजपा हिंदू की बात कर रही है, तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हें दर्द क्यों होता है? क्यों का तकलीफ नहीं होगी? तुम्हें दर्द क्यों होता है? मुझे ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।